friends on MSRG YouTube channel, and today we will discuss about rose pen and college pen. So let's start. ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम बात करते हैं रोज पेन की। तो रोज पेन जो आपका एट्रीब्यूट होता है वो नॉर्मली आपकी टेबल के रोज को स्पेन या मर्ज करने के लिए नॉर्मली हम इसको यूज में लेते हैं, और ये आपका टीडी और टेबल हेडिंग्स जो आपके टैग्स होते हैं उनके साथ नॉर्मली इनको यूज में लिया जाता है। लाइक यहाँ पे अगर इस टेबल की बात करें हम, तो इसको हमने यहाँ पे दो रो आपको दिख रही है, तो इनको मर्ज करके हमने सिंपली वन में कन्वर्ट किया है। ये किसके थ्रू हमने किया है? रोज पेन के थ्रू। और इसका सिंपली सिंटेक्स आप देखते हो, टेबल डेटा के अंदर या आपके टेबल हेडिंग्स के अंदर जब भी आपको यूज करना है तो आपको इस टैग के अंदर लिखना होगा रोज पेन, और कितनी वैल्यूज मतलब कितनी आपको रो यहाँ पे स्पेन करनी है। तो ये होता है आपका रो स्पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉल स्पेन की। तो कॉल स्पेन नॉर्मली कॉलम स्पेन करने के लिए यूज में लिया जाता है, और ये भी आपका टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के साथ जो टैग्स होते हैं उनके अंदर इसको नॉर्मली हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसका पर्टिकुलर सिंटेक्स देख सकते हो, टेबल डेटा के अंदर नॉर्मली हमने कॉल स्पेन यूज में लिया है। तो यहाँ पे नॉर्मली टू कॉलम्स को हम स्पेन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे 1 एंड 2, तो इनको हमने यहाँ पे स्पेन कर दिया है, ओके, 2 को। तो इस प्रकार से हम कॉलम को स्पेन कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और हमने टेबल प्रीवियस वीडियो के अंदर टेबल को फॉर्मेट करना सीखा था, टेबल क्रिएट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्रॉपर वो वीडियो देखिए ताकि ये आपको इजीली समझ में आए। तो चलते हैं नोटपैड के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने नॉर्मली टेबल एट्रीब्यूट ले रखे हैं, और यहाँ पे टेबल से रिलेटेड जो लास्ट वीडियो के अंदर हम फॉर्मेटिंग करी थी वही नॉर्मली हमने यहाँ पे ले रखी है। और हमने यहाँ पे फर्स्ट रो आपकी क्रिएट कर दी है, और इसके अंदर हम यूज करते हैं आपके टेबल हेडिंग्स को। तो मैं यहाँ पे टेबल हेडिंग्स के अंदर फर्स्ट ले लेता हूँ आपकी नेम, एंड सेकेंड आपकी ले लेता हूँ यहाँ पे लाइक, तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, और सेकंड में यहाँ पे ले लेता हूँ जेंडर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जेंडर। आप अपने अकॉर्डिंगली जैसी आपको टेबल बनानी है उस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये 3 हेडिंग्स ले रहा हूँ, थर्ड ले लेता हूँ एज, ओके, और सेव करते हैं। और ब्राउजर में इसका मैं आपको आउटपुट शो करवाता हूँ कि नॉर्मली ये किस प्रकार से हमको दिखने वाला है। तो मैं ब्राउजर के अंदर चलता हूं, तो ब्राउजर में नॉर्मली हमने नॉर्मली अपनी टेबल की एक रो बना ली है जिसमें हमने 3 कॉलम डिफाइन कर दिए हैं, नेम, जेंडर, एज। अब हमें कॉलम एक रो चाहिए ताकि हम इनको स्पैन कर सके, तो सिंपली एक रो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक बार इनको ब्लैंक रख देता हूँ क्योंकि अभी हम इनको स्पेन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इनको ब्लैंक करने वाला हूँ। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आपकी एक रो और क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम नॉर्मली जो नेम और इसके जस्ट नीचे आपकी जो रो है उसको किस प्रकार से यहाँ पे स्पेन कर सकते हैं। तो आपको किस टैग के अंदर यूज में लेना है। रोज पेन के लिए हम रोज पेन यूज लेते हैं, और अगर आपको कॉलम स्पेन करना होता है देन हम यूज करते हैं कॉल स्पेन। तो फर्स्टली हम चलते हैं आपका जो नेम टैग था हेडिंग का इसके अंदर, ओके। तो यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है रोज स्पेन, क्योंकि हम यहाँ पे रोज स्पेन कर रहे हैं, ओके। और कितने के साथ कर रहे हैं, हमें 2 को करना है, ओके। तो इसको इजीली सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 जो आपकी रो थी वो हमने स्पेन कर दी है, और यहाँ पे एक अलग से बन गई है। ये क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे हमने 3 नॉर्मली रो क्रिएट करी थी जबकि ये एक हो गई है, ओके। तो इसका अगर मैं यहाँ से एक रो हटा देता हूँ, ओके, तो यहाँ से ये जो वाली ये हमने एक सेल बना रखी है, ये यहाँ से हट जाएगी। तो रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपकी यहाँ से हट गई, ओके। अब मैं आपको कॉलम को स्पेन करना बताता हूँ। लाइक हमने यहाँ पे जेंडर ले रखा है, तो मैं चाहता हूँ जेंडर और एज वाला जो मेरा कॉलम है वो स्पेन हो जाए, ओके। तो चलते हैं नोटपैड के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे जो आपका हेडिंग थी जेंडर, उसके कॉलम को नॉर्मली मुझे स्पेन करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ
कि मुझे ये जो दो कॉलम है इनको स्पेन करना है नॉर्मली, ठीक है। तो आपका जो एज वाला कॉलम है वो नेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और यहाँ पे जो ये दो आपके कॉलम है इनका जस्ट एक आपकी इस कॉलम के नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक कॉलम एक्स्ट्रा हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो वो किस प्रकार से होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल स्पेन 2 के साथ, और इसको मैं सेव करता हूँ। अभी आप देखना, तो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ तो ये आपकी जो यहाँ पे जो एक रो थी, सॉरी कॉलम था, वो जस्ट इसके नीचे आ गया, जेंडर के नीचे। इट्स मीन क्या हो गया, आपके ये दो कॉलम थे उनका इसने मर्ज करके एक कॉलम बना दिया है, और ये एज आपका क्योंकि एक हेडिंग्स अलग से थी, अलग से कॉलम था, तो ये आपका एज इट इज रह गया है। तो इसके नीचे अगर हमें अब सेल नॉर्मली हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा इनपुट करना है, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग और इनपुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी 2 हेडिंग्स है, तो हम एक हेडिंग और क्रिएट यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे आपकी एक रो और सॉरी एक आपकी जो कॉलम है वो जस्ट एक सेल बोल सकते हैं इसको हम, वो आपकी क्रिएट हो जाती है। तो अब नॉर्मली हम डेटा इनमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक हेडिंग्स अपनी इसमें होगी मेल, और सेकंड वाली में लिख देता हूँ मैं फीमेल, ओके। और यहाँ पे जो आपकी एज है उसके लिए नॉर्मली मैं इन दोनों को भी आपका यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, ताकि एक आपका सॉरी आपकी 2 रोज है तो इनको मैं मर्ज कर देता हूँ एक के साथ, तो नॉर्मली आपका एक ही ये कॉलम बन जाएगा, या एक ही इसकी पर्टिकुलर रो बन जाएगी। तो मुझे चलना होगा एज के अंदर, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा रो स्पेन। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो एक, अब ये एक आपकी सेल आगे बढ़ गई, तो उसको हमें यहाँ से हटाना होगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आपका ये एक, अब आपकी 2 रो को मिला के हमने एक आपका रो बना दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारी 2 रो हमने मर्ज कर दी है और 2 कॉलम को हमने मर्ज करके देख लिया। अब डेटा इनपुट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं नोटपैड के अंदर, और डेटा इनपुट करने के लिए हमें एक रो दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और टेबल के अंदर हमें डेटा इनपुट करना है, तो उसके लिए हमें टीडी यूज करना होगा, और फर्स्ट जो अपना होगा वो है कॉलम नेम का। तो इसमें मैंने लिख दिया लाइक जैम, और यहाँ पे इसका जेंडर हमने रख दिया मेल, और इसकी एज हमने स्पेसिफाई कर दी, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और इसकी एज हमने स्पेसिफाई कर दी यहाँ पे 25। ओके, सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सॉरी हमने एक अपनी और यहाँ पे सेल रह गई। तो इसके अंदर नॉर्मली हम यहाँ पे जैसे नो कर देते हैं कि फीमेल नहीं है, तो उसके लिए एन या नो लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आपका टेबल डेटा और क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी। तो मैं एक बार इनको टीडी टैग बना देता हूँ सबको। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर देता हूँ फीमेल के लिए नो, क्योंकि वो मेल है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर के अंदर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे ये फीमेल के अंदर हमने नो दिखा दिया है, इसकी एज हमने 25 डिसाइड कर दी है, और ये इसका नेम हो गया है। ओके, और ऊपर जो आप ये हेडिंग्स वगैरह ये नॉर्मली देख रहे हो, ये हमने CSS के थ्रू यूज किया है। तो जब हम CSS यूज करेंगे देन मैं आपको बताऊंगा कि टेबल को और किस प्रकार से हम CSS के यूज से फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से नॉर्मली यहाँ पे आप मल्टीपल रो क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर और आपको मल्टीपल रो क्रिएट करनी है देन आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैमी, और इसका हमने जेंडर कर दिया फीमेल, और यहाँ पे हम कर देते हैं सॉरी यहाँ पे हमने नो करना है, क्योंकि ये हमें डिसाइड कर रहे हैं ये है फीमेल।
तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं और यहाँ पे हम यस कर सकते हैं नॉर्मली। ओके, और एज आप इसी प्रकार से रहने दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी एक टेबल और यहाँ पे नॉर्मली आपकी रो क्रिएट हो जाने वाली है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे साथ। वेब डिजाइनिंग की इस सीरीज के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम नॉर्मली एक वेबसाइट किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।